ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बात करेंगे वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सिस्टम। आपको बता दें, कन्नौज से स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता और बदहाली की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे सरकारी दावों की पोल खुल गई है। आपको बता दें, जहां एक तरफ सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दम भरती है, वहीं तिरवा राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों की जान के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। ताजा मामला तिरवा मेडिकल कॉलेज और पास के हंसापुर क्षेत्र का है। वायरल वीडियो और मिल रही जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज में इलाज न मिलने के कारण मरीजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। स्थिति इतनी भयावह है कि बीमार बुजुर्ग और लाचार मरीज खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर ग्लूकोज की बोतल चढ़वाने को मजबूर हैं। मरीजों के हाथों में ड्रिप जो है लगी हुई है और वे अस्पताल परिसर के बाहर बेसहारा पड़े हुए हैं। अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता के कारण तीमारदार अपने परिजनों को लेकर दर दर भटक रहे हैं। तो जान से खिलवाड़ कर रहे हैं झोला छाप, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था संवेदनहीनता की हदें पार कर रही है। ग्लूकोज बॉटल लगी डिप के साथ मरीज बाहर लेटे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी तक जो है हमने लगभग 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर रखी है और कल भी जो मामला संज्ञान में आया था वो पहुँच के तो हमने शटर डाउन करवाया है, उसका बंद करवाया है, लॉक लगवाया है और उसको नोटिस किया है। जैसे ही नोटिस का जवाब आता है उसके हिसाब से नोटिस के अनुसार कार्रवाई। और वहाँ पे पब्लिक को भी हमने हंसीपुर का मैटर था, पब्लिक को भी वहाँ पे इकट्ठा थी, उसको भी हमने अवेयर किया है कि आपके पास में ही इतनी बड़ी सीएससी बनी हुई है और हॉस्पिटल बने हुए हैं, आप इन झूला साहब के इलाज ना कराइए। कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की संवेदनहीनता का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखकर हर कोई यही कहने को मजबूर है कि अगर यहाँ इलाज नहीं मिलेगा तो मजबूरी में कहीं तो इलाज कराना ही है। मेडिकल कॉलेज में एक बुजुर्ग है जिसका इलाज करते समय उसको ये कहा गया कि यहाँ पर जगह नहीं है, जैसा उसने आरोप लगाया, और उसके बाद उसको ग्लूकोज की डिप की बोतल एक लगाकर उसके हाथ में डिप लगाकर उसको बाहर भेज दिया गया, जिसके बाद वो जो फर्श है वहां पर बैठा रहा और उसके साथ जो उसका तीमारदार था वो ग्लूकोज की बोतल को हाथ में लिए खड़ा रहा और मजबूरी में ही जमीन पर बैठ के ही उसने अपने ऊपर अपने शरीर में ग्लूकोज को चढ़वाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं तिरवा क्षेत्र में कुछ ऐसे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं जो स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर सरकारी अस्पताल में इस तरह से इलाज मिल रहा है तो कहीं ना कहीं मजबूरी में लोग इलाज कराने जाएंगे। तो एक झोला छाप का भी वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर देखा जा रहा है तख्त पे लेटकर इलाज हो रहा है, दीवार के सहारे किसी लकड़ी के सहारे वहां पर ग्लूकोज और डिप चढ़ाई जा रही है। तो ये जानलेवा जो इलाज है झोला छाप, ये खुलेआम इस तरह से चल रहा है, लेकिन इसके पीछे की दरअसल सच्चाई क्या है? अगर मेडिकल कॉलेज में कोई भी आता है तो वो बहुत परेशान व्यक्ति होता है, इलाज कराने के लिए आता है, इसके बाद जब उसको इलाज नहीं मिलता और इस तरह की स्थिति होती है तो ये मैसेज आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और करेंगे खबरों का। लखीमपुर खीरी जनपद में पिछले कुछ दिनों से रसोई गैस की भारी किल्लत के चलते आम जनता का धैर्य जवाब दे गया। लखीमपुर के तमाम घरेलू गैस उपभोक्ता अपने खाली सिलेंडर लेकर सीधे जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के दौरान उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बुकिंग के हफ्ते बाद भी सिलेंडरों की डिलीवरी नहीं हो रही है। एजेंसियों पर चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। और इसी
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अक्षय श्रीवास्तव और साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी यशी, बता दूं पूरा मामला जो है ये फूलमहल क्षेत्र का है, जहां भारत गैस एजेंसी है इब्राहिमपुर रोड पे, वहां उपभोक्ता जो है सुबह से ही सिलेंडर लेने के लिए कतार में लगे हुए थे। उसके बाद जो एजेंसी मालिक है वो ना मौके पर पहुंचे, ना वहाँ कर्मचारी पहुंचे और वहाँ ताला पड़ा ही रहा। उपभोक्ता जब काफी देर वहां लगे, परेशान हो गए, उसके बाद जिला पूर्व अधिकारी कार्यालय पहुंचकर यहाँ पे उपभोक्ता आ गए और यहाँ पे सिलेंडर में लाइन से लगा दिया। और जो जिला पूर्व अधिकारी है उनको बाकी इसे मतलब को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द ताला खोलकर सप्लाई चालू की जाए। कार्य साझा करने की इल्लत से बढ़ के हरियाणा के यमुनानगर जिले के चिचरौली कस्बे में को मिला है, जहां पर वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया। एमएल वर्मा चौक से लेकर सरकारी अस्पताल तक की गई इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। लंबे समय से जाम की समस्या झेल रहे स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के इस कदम को सराहनीय बताया है। हमारे डीएफओ की तरफ से आदेश आया था कि जो एमएल वर्मा चौक है उससे लेके आगे बाज़ार तक एनक्रोचमेंट जो दुकानदारों द्वारा की हुई है उस पर आप उसकी स्थिति का जायज़ा लें। तो आज हम इसका जायज़ा लेने आए थे भाई कितनी चौड़ाई सड़क की है और ये एक नोटिफाइड क्षेत्र है, कितने लोगों ने इनमें आगे कब्जे किए हैं। तो उसमें हमने इसके पूरे एरिया की जांच की है। जांच में कुछ सेट हमें मिले हैं, कुछ जगह पे चौंतरे वगैरह बने हुए मिले। हरदोई जनपद में विकास के दावों के बीच अब जनता का धैर्य जवाब देने लगा है। साडी रेल लाइन की दशकों पुरानी मांग अब एक बड़े जन आंदोलन के रूप में लेती दिखाई दे रही है। शहर की दीवारों पर चस्पा रेल नहीं तो वोट नहीं के पोस्टरों ने न केवल सियासत को गरमा दिया है बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की रातों की नींद भी उड़ा दी है। आक्रोश का आलम यह है कि सांसद जयप्रकाश रावत के आवास, रोडवेज बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर विरोध के पोस्टर लगा दिए गए हैं। और ये सांडी रेल लाइन समिति सांडी रेल लाइन संघर्ष के लिए बनाई गई थी और ये करीब 2021 से लगातार पिंक बुक में दर्ज है और सांसद अंशुल वर्मा जी ने इसमें बहुत प्रयास किया। उन्हीं के प्रयासों से ये सांडी रेल लाइन पिंक बुक में दर्ज हुई। लेकिन जो मौजूदा सांसद हैं माननीय जयप्रकाश रावत जी, उन्होंने सांडी रेल लाइन को लेकर के कोई गंभीरतापूर्वक इस पर कोई भी प्रयास नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गुलशन करीम रेस्टोरेंट में शाकाहारी भोजन के ऑर्डर पर मांसाहारी खाना परोसे जाने का गंभीर मामला सामने आया। इस घटना ने शहर के हिंदू समुदाय और कानूनी गलियारों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। पीड़ित पक्ष ने इसे धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करार दिया। घटना 6 मई की है। अधिवक्ता जितेंद्र कुमार अपने कुछ साथियों के साथ डिप्टीगंज स्थित गुलशन करीम रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे। चूंकि अधिवक्ता और उनके साथी शाकाहारी, इसलिए उन्होंने मेन्यू देखकर शुद्ध शाकाहारी भोजन का ऑर्डर किया। आरोप है कि जब खाना परोसा गया तो उन्होंने खाना शुरू किया तो सब्जी के अंदर मांस का टुकड़ा दिखाई दिया। शाकाहारी भोजन में मांस देखकर अधिवक्ता और उनके साथी भड़क गए। देखते देखते रेस्टोरेंट के भीतर हंगामा शुरू हो गया। मेरा मामला ये था 6-5 की घटना है, लगभग 8 बजे के आसपास। मैं अपने कुछ साथियों के साथ में गुलशन करीम जो अपने
डिप्टी चौराहे के पास में है, वहाँ पर खाना खाने हम लोग गए थे और मुझे खाना नहीं खाना था, मेरे और साथी को खाना खाना था। तो वहाँ पहुँचे तो मेरे साथी कहने लगे बोला आप भी कुछ खा लो। तो मैंने जो है उससे कहा मैं नॉन वेज में उसमें वेज में क्या है आपके पास में, नॉन वेज तो ये लोग खाएंगे। उसने कहा मेरे पास में दाल मखनी और चावल है आपके खाने के लिए, तो शाकाहारी है। मैं ठीक है दाल मखनी और चावल आप। होटल मालिक से कहा था, उसका नाम शायद नाम मुझे याद नहीं है। तो वो दाल मखनी लेकर के आया पहले, उसके बाद चावल में वो प्लेट में चावल रख लाया। अयान होटल मालिक का नाम है अयान, वो लेकर के आया। जब एक चम्मच मैंने निवाला मारने के बाद जब देखा दूसरी चम्मच मारी तो उसमें जो था एक मीट का टुकड़ा निकला। खबर कन्नौज से है, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम देवेंद्र सिंह की मौजूदगी में स्वगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण टीम ने स्वगणना प्रक्रिया को बेहद आसान बताते हुए घर बैठे मोबाइल फोन या लैपटॉप के माध्यम से स्वगणना के तहत मांगी जाने वाली जानकारियां दर्ज करने की प्रक्रिया समझाई। एडीएम देवेंद्र सिंह ने स्वगणना प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण की उपयोगिता बताई। उन्होंने लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि विवरण भरते कोई गलती होने पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गलती सुधार का ऑप्शन उपलब्ध है। इससे जानकारी भरते समय सुधार भी किया जा सकता है। आज जो है स्वगणना आज से प्रारंभ हो गई है पूरे प्रदेश में, तो कन्नौज में भी स्वगणना प्रारंभ हो गई है। और कन्नौज में आज का जो दिन है वो राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वगणना करने के लिए निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बुलाया गया, उन्हें स्वगणना की बारीकियों से परिचित कराया गया। कलेक्टर साहब के द्वारा स्वगणना कर दी गई है। मैंने यहाँ प्रशिक्षण के दौरान मैंने अपनी स्वगणना की, और स्वगणना के दौरान अगर जो भी चीजें हैं, आप अगर कोई गलती हो जाती है तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जो इनुमरेटर हैं, प्रगणक हैं, वो दूसरा चरण जब शुरू होगा हमारा जो है स्वगणना के बाद हाउस की गणना का चरण शुरू होगा, तब जो आईडी इस समय बनेगी स्वगणना के पश्चात, उसको हमें आपको इनुमरेटर को देनी है। उस आईडी में खबर यमुनानगर से है, जहां पर बीते कई दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में अब राजनीतिक लोगों की एंट्री शुरू हो गई है। कांग्रेस के हो चुके मेयर चुनाव में प्रत्याशी रहे रमन त्यागी सफाई कर्मचारियों के धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने हड़ताली सफाई कर्मचारियों को उनका हक दिलाने की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का भरोसा दिलाया। सफाई कर्मचारियों की ये हड़ताल कोई नई हड़ताल नहीं है। जो मांगे हैं वो पुरानी मांगे हैं, लेकिन ये सरकार पूरा ही नहीं करती। कोई भी कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठता है, आज तक इस सरकार ने उनकी डिमांड पूरी नहीं की। ये लोग वोट लेने के बाद बिल्कुल बदल जाते हैं, उसके बाद इनका रंग रूप अलग होता है। इनको ये लगता है कि सरकार हमारे अपने दम पे चलती है, लेकिन ये भूल रहे हैं ये सरकार जनता के दम पे चलती है। कभी इसके नेतागण, उनको किसने बनाया? इस जनता ने बनाया, वो खुद नहीं बने। आज इस जनता को क्यों भूल रहे हैं? इन कर्मचारियों को क्यों भूल रही है ये जनता? इनको याद रखे, इनकी मांगे पूरी करे। इनकी जो पेंशन की मांग है, इनको पक्का करने की मांग है, वो क्यों नहीं मानते ये लोग? खबर रेवाड़ी से, जहां पर रेवाड़ी 8 नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहर के गोल चक्कर पर आयोजित जनसभा में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रत्याशी निहारिका चौधरी के समर्थन में आयोजित सभा में भारी भीड़ जुटी, जिसे हुड्डा ने कांग्रेस की जीत का संकेत बताया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा पिछले 12 वर्षों से ट्रिपल इंजन सरकार का दावा कर रही है, लेकिन जनता अभी भी विकास के लिए तरस रही है। आज हमें पूरा विश्वास है, आज की जो आपने देखा सभा भी ऐतिहासिक रही, और जो रेवाड़ी के अंदर जिस तरीके से 36 बिरादरी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, भाई चिरंजीव जी के अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे भाई प्रवीण और हमारी कैंडिडेट निहारिका जी नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरमैन पद पे बड़े बहुमत के साथ जीते, और इसके साथ साथ अधिकतर बहुत से ऐसे हमारे जो पार्षद रहेंगे जो कांग्रेस विचारधारा के हैं,
वो भी बहुत से ऐसे पार्षद कांग्रेस की विचारधारा के जीत के आएंगे। खबर रामगढ़ से, जहां पर दुमका भागलपुर स्टेट हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा रामगढ़ थाना क्षेत्र के नोनिहाट पास की नाथपोड़ के पास हुआ। मृतक की पहचान अंसिया थाना क्षेत्र के जमजोरी गांव निवासी सचिन दत्तवा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सचिन दत्तवा मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। इस दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। खबर बेमेतरा से है, जहां पर ऑनलाइन आईपीएल सट्टा खिलाने वाले गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हाईवाल समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, नकदी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए। मामले में कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में थाना प्रभारी सोनल वाला, एसडीओपी साहब, हुसैन साहब और उनकी टीम ने लगातार अलग अलग संदिग्धों की जांच की और एक सूचना के आधार पर बीटीआई ग्राउंड में कुछ लोगों को सट्टा खेलते और खिलाते हुए पकड़ा है। उसमें कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर और कौन कौन है और पूछताछ में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन सभी नामों पर अभी जांच चल रही है और जिनके जिनके विरुद्ध अच्छे प्रमाण मिलते हैं उन सभी के खिलाफ में कार्रवाई होगी। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर तसियाना गांव स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में सामने आया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और वायरल वीडियो में ड्रेस में पहने छोटे छोटे बच्चे स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य वीडियो में एक छात्र स्कूल के गेट की दीवार फांदता नजर आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में शिक्षकों के देर से पहुंचने की वजह से बच्चों को समय से पहले बुलाया जाता है और उनसे सफाई कराई जाती है। ये स्थिति अफवाह और स्थानीय लोगों की नाराजगी का कारण है। बताया जा रहा है कि विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया गया, जिससे छात्र और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बटन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।